मुझे जो टॉपिक जो सर ने त्रिवेंद्र रावत ने दिया था कि पलायन समस्या से समाधान की ओर, तो किसी भी समस्या को समस्या तो सभी जानते हैं कि पलायन है, और पलायन जो है उसके पीछे जो बेसिकली मेरे ख्याल से कि हम लोगों का जो सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की जो नींव पड़ी है वो थी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है क्या बोलते हैं इससे रोजगार होगा, हमारे पास बेटर एजुकेशन होगा, बेटर हेल्थ होगी, हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था होगी, तो हम लोग जो है हमारे पास जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसको बोलते हैं कि जो मतलब मजबूरी में लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, और हमारा छोटा राज्य होगा तो हमारा गवर्नेंस बेटर होगा। मैं इन्हीं मामलों को इंटरोगेट करूंगा कि कहाँ पे हम किस पोजीशन पे आज के डेट में हैं। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैं डेटा से ज़्यादा बात करता हूँ, मैं मतलब जो मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं हुआ, ये डेटा जो गवर्नमेंट डोमेन में डेटा है, जो हमारी रिसर्च जो डेटा बताती है उसी के बेस पे है। और हम लोग जो है मेरा जो डेटा जो इसमें है बेसिकली एक तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स होती हैं, दूसरा जो मेरी ऑनगोइंग स्टडी है जो अभी प्रोफेसर पुरोहित ने बोला कि मेरी 3 स्टडी जो है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ चल रही हैं, उनके बेस पे जो है एक मेजर स्टडी जो मैं यहाँ पे कोट करने जा रहा हूँ वो है यूथ एस्पिरेशंस की। यूथ क्या चाहता है आज की डेट में उत्तराखंड के यूथ। तो उत्तराखंड स्टेट बनने के बाद आप देखेंगे उत्तराखंड ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, और ये प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि मतलब जो है अभी इसमें जो है इंडिया की ग्रोथ इंडिया से भी जो है मेरे ख्याल से हमारी उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। मैं विजन करता हूँ कि सिक्किम हम बन सके। सिक्किम की पर कैपिटा इनकम आज की डेट में हमसे डबल है। हिमाचल को हमने क्रॉस पीछे छोड़ दिया है, हिमाचल की पर कैपिटा इनकम हमसे आज की डेट में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट बनने के बाद हमारे पास सब चीज़ अच्छा हुआ। हमारे पास दूसरा एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये है जो जिसके अंदर लोन दिया जाता है, उस लोन का इंटेक भी हमारे यहाँ अच्छा है। इसका मतलब जो है लोग लोन ले रहे हैं, अपना लोन मतलब जो है बिजनेसेस के ले रहे हैं, बिजनेसेस भी इंटरप्राइज डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट बनने के बाद जो है बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आई हैं, और यदि आप देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में इफ यू कॉल दैट इन एजुकेटेड मैन पावर, तो हमारे पास अभी भी जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो उत्तराखंड की यूथ की है पॉपुलेशन वो हाई स्कूल एंड अबव है, जो कि और स्टेट्स में बहुत कम है। यदि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे, पॉवर्टी भी हमारे यहाँ जो है कम हुई है। इंडिया के कंपेयर करिए, इंडिया में 15% लोग अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 10% है। पर यदि आप कंपेयर करेंगे हिमाचल से और सिक्किम से, जहाँ जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो हम अभी भी काफ़ी कम है। तो क्या एक पहाड़ी राज्य बनने की धारणा हमारे पास सही थी कि नहीं थी? इट इज क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट इस ग्रोथ का पार्ट ये है कि उत्तराखंड ही ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है 39% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की इकोनॉमी को। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंडस्ट्रीज, और ये इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली सारी इंडस्ट्री जो है प्लेन्स में बसी हुई हैं। तो हमारे एरिया हिल प्लेन की डिवाइड करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि हम लोग क्या है अभी भी जो है लार्जर डिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर पे है। यदि आप एज उत्तराखंड एज ए होल का बात करेंगे, एग्रीकल्चर में करीब 47% लोग लगे हुए हैं, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? सिर्फ जो है मेरे ख्याल से कर रहे हैं 9%, लेस देन 9%। मतलब लेस देन 9% इनकम इज बीइंग शेयर्ड बाय 40% 50% पीपल। इसका मतलब इनइक्वलिटी है। ये इनइक्वलिटी कहाँ है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो काम अच्छा कर रहा है। इसको आप देखिए कि इसको मैं हिल प्लेन फिलहाल छोड़ दूंगा। आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल इनकम का 75% इज जनरेटिंग फ्रॉम 3 स्टेट्स। क्या है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। यहाँ से 3/4 ऑफ स्टेट की इनकम जनरेट हो रही है। यहाँ पे ही सबसे मैक्सिमम जो है निधि जी बताएंगे पलायन हो रहा है ऊपर से, और यहीं पे मतलब जो है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसंट्रेट होगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहाड़ में अभी भी देखिए, आप हिल्स का बात करिए, 64% लोग अभी खेती बाड़ी में हैं, 64% जो काम करने वाले हैं। प्लेन में जो है सिर्फ 28% काम करने वाले हैं। ये इनइक्वलिटी है इनकम अपॉर्चुनिटीज की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यूथ में बहुत ज़्यादा है, और
एक और नेगी जी आपको बताएंगे, ये यूथ के सर्वे से है। अभी भी जो है करीब 40% युवा बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पलायन के लिए तैयार हैं, क्योंकि द मोमेंट दे गेट द अपॉर्चुनिटी, आप देखिए करीब 28% जो है महिलाएं और 30% जो है पुरुष, 30% नो उल्टा है, इट्स अराउंड 50% ऑफ द मेल आर रेडी टू माइग्रेट, 35% फीमेल आर रेडी टू माइग्रेट। उनको द मोमेंट दे गेट द अपॉर्चुनिटी दे विल माइग्रेट। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये माइग्रेट अभी भी क्यों करना चाहते हैं। क्या ये पहाड़ से है मैदान की तरफ जाना चाहते हैं? मैदान वाले भी माइग्रेट करना चाहते हैं टुवर्ड्स दिल्ली एंड अदर स्पेसेस। जस्ट की फॉलो माइग्रेशन से क्या होता है, आप देखिए माइग्रेशन डेफिनेटली हमको फायदेमंद है, क्योंकि यदि हम लोग माइग्रेट नहीं करते तो हम बहुत सारे लोग यहाँ पे इस हॉल में नहीं बैठे होते। मोस्ट ऑफ अस आर माइग्रेंट हियर। और इस माइग्रेशन से जो है पर कैपिटा इनकम, मतलब उनकी इनकम अर्निंग अच्छी होती है, बट उस इनकम अर्निंग में जो है आप देखेंगे कि सेक्टरल डिफरेंसेस हैं। जो लोग गवर्नमेंट सैलरीज में हैं उनकी इनकम अच्छी है, बहुत कम परसेंटेज है। प्राइवेट सैलरी में उसके बाद नेक्स्ट आता है। आप एग्रीकल्चर को देखिए, डोमेस्टिक सर्विसेज देखिए, जहाँ पे सबसे कम इनकम है और यहीं से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, इन्हीं हाउस होल्ड से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। यदि ये पलायन हो रहा है तो अभी यूथ बेसिकली यूथ क्या चाहता है? यूथ को पूछा गया एक सवाल कि भाई आप सबसे ज़्यादा क्या, आपका क्या मैक्सिमम कितना तक पढ़ाई करना चाहते हो? तो एक सबसे बड़ी बात आती है डॉक्टर राणा कि जो बात होती है कि एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर जनरल एजुकेशन। आप देख लीजिए ग्राफ में जो है करीब 60% पॉपुलेशन जो है उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमारे बगल में पॉलिटेक्निक है, ITI है, दे आर गोइंग फॉर जनरल एजुकेशन। और हमारे सरकार भी धड़ाधड़ जो है जनरल एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन खोल रही है। ठीक वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। आप टेक्निकल एजुकेशन से ITI में 5% लोग जाना चाहते हैं, ये यूथ का सर्वे है। 5% लोग बोल रहे कि हम ITI करना चाहते हैं, बिकॉज हमने उसको प्रेस्टीज से जोड़ दिया। यदि उनको बोले कि भाई आपको यदि कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है तो आपको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है? करीब 15% लोग बोलते हैं कि हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। उनको पूछा गया कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके पास ट्रेनिंग नियर बाय नहीं है। और ये सैंपल जो है थोड़ा लॉफ साइड हिल्स में है, हिल्स टाउन्स एज विलेजेस। तो करीब जो है 1/3 बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगल बगल में नहीं। उसका रिफ्लेक्शन आपके ग्राफ में उधर भी हो रहा है। सेकेंड थिंग जो है कि जो देखिए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। हम उत्तराखंड में पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, बट इक्विटियस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम है। ये चीज़ें सब प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ क्वालिटी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ये अनदर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास ITI है, पॉलिटेक्निक है, परंतु आपके पास जो है आई जस्ट शो यू कि पॉलिटेक्निक में जो है कि जो है आप देखिए पॉलिटेक्निक में एक पोजीशन है पॉलिटेक्निक में कि आपके पास 60% प्रिंसिपल्स की पोजीशन पॉलिटेक्निक में खाली है। 71 पॉलिटेक्निक्स है, 60% पॉलिटेक्निक्स की मतलब जो है सीटें खाली है। दिस इज गवर्नमेंट डाटा, दिस इज नॉट आपकी महंगाई डाटा। फील्ड इन ऐसे ही जो है सीट्स के वैकेंट की पोजीशन है। ये आप ट्रेड की बात करेंगे सर, ट्रेड प्लेसमेंट की बात करेंगे, प्लेसमेंट बहुत कम है, इसलिए लोगों का विश्वास भी नहीं हो रहा कि हम जाएं कि ना जाएं। प्लेसमेंट बहुत कम है। एंड आई थिंक यू नो दैट स्टोरी गोज टू मी कि हम लोगों को उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहिए। आई थिंक यू नो व्हाट वी शुड डू फॉर उत्तराखंड is that next that you know because we follow the path of agriculture horticulture led development, ये important है। मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर के सारे पैरामीटर उत्तराखंड के फेवर में है। पर कैपिटा पर एकड़ प्रोडक्टिविटी हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा है। और इसके पास मुझे लगता है कि हमारे को क्या इट रिक्वायर्स द काइंड ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास बोलते हैं कि लैंड बहुत है, पर यदि आप लैंड पर एकड़ लैंड जो है पर फैमिली देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 नाली एवरेज लैंड पर हाउस होल्ड है हिल्स में। और यदि उसको जंगलात वगैरह यदि आप अबंडेंट लैंड की बात करेंगे तो हमारे पास लैंड की कमी है। यदि आप बहुत बड़ा इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं तो आपको लैंड पूलिंग की बात करनी पड़ेगी, आपको लैंड कोऑपरेटिव डेवलप करने पड़ेंगे, आपको मेरे ख्याल से उसके बाद जो है कि
फाइनेंशियल एलोकेशन देने पड़ेंगे। यदि आप फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करते हैं सर, फाइनेंशियल एलोकेशन में एग्रीकल्चर का जो शेयर है इन टोटल बजट एलोकेशन, आई थिंक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट किया है। यू करेक्ट मी डॉक्टर साहब, इट्स ओनली 6.5% ऑफ द टोटल बजट एलोकेशन। और यदि आप रूरल डेवलपमेंट को भी कंबाइन कर देंगे तो टोटल 13% है। तो यदि 13% टोटल बजट का मतलब जो है रूरल डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जाएगा, तो हमारा डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? I think we need to take up this thing. I think political leadership should see this, know that how we can take up the budget allocations. दूसरा जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बजट यूटिलाइजेशन। हम बजट एलोकेट कर देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन रेट बहुत कम है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने योजना की मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसमें 25 करोड़ रुपए पर एनम दिया गया। उसका बजट की यूटिलाइजेशन हाफ है, 0.5%। आई थिंक लोग उसको भी हमको ठीक से देखना पड़ेगा। इसमें जो है बेसिकली यदि आप बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की, तो आपको जो एरियाज ऑफ इंटरवेंशन सर, एग्री बिजनेसेस, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इन पर ध्यान दे करके बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा उनके लिए, तब आपके काम आगे बढ़ेगा। इसकी भी बहुत बात होती है। Eco-sensitive tourism and knowledge-intensive services have a good potential, but this has a huge demand for skill training. So that is what I am talking about, because you need a set of skills. For homestay, you need the kind of homestay management, training in logistics, culinary training, hospitality, train guides. These are all areas where you can train the local youth. In adventure tourism, I think it's growing up very fastly, but there should be the preference for the local youth as tour operators. You find any kind of buses who are the tour operators. You will find that most of the tour operators are from other parts of the country. And if you are doing that, I think we have to really, there is a huge potential under tourist guide, if adventure tourism, if you are giving preference to the local youth. Can we not think of that? At least we should reserve 50% of the seats for the tour operators from Uttarakhand. That we can is a question mark. Another important thing is that there is a huge problem of the solid waste management associated with the tourism. Can we do something about solid waste management practices, and that solid waste management can be turned into a kind of enterprise, जहाँ से लोगों को मतलब जो है पता चले कि हमें मतलब जो है कि यहाँ इस सोलर वेस्ट से भी हमको पैसा कमा सकते हैं। आई थिंक ये भी एक एरिया है। सोलर एनर्जी फार्मिंग अभी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का भी फोकस है। इसमें टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। ये टेक्नीशियंस बहुत लार्ज मात्रा में होंगे, और आई थिंक ये जो चीज़ें जो है ये मुझे लगता है कि इसमें भी एक एरिया ऑफ स्कोप है जहाँ पर लोकल यूथ को आप इंगेज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में बात कर ली। एक क्वेश्चन पूछा गया यूथ को, और ये दिल्ली का यूथ की सर्वे में, दिल्ली में जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी माइग्रेंट फैमिलीज हैं जो पिछले 10 साल में माइग्रेट की हैं, तो सर हमने एक सर्वे किया था वहाँ पे, जब आई वॉज इन NIDP और हैदराबाद। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूछा था कि भाई दिल्ली में कि जो वहाँ पे लोकल जो प्रवासी हैं उनके व्यूज उत्तराखंड के पोटेंशियल के बारे में क्या है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के बारे में। करीब 1/4 लोग बोलते हैं कि वहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बिकॉज हमारे गाँव में ये चीज़ है, हमारे ये चीज़ है। मेरा मानना है कि ये जो 26% जो लोग बोल रहे हैं, they must be willing to come back to their villages sometime or as a kind of entrepreneur. Can you think about some skills for them so that they are lured to come back to Uttarakhand? Is the last slide है सर, और लास्ट स्लाइड ये है, इसे गवर्नेंस एंड रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग। इसका मैंने टाइटल ये दिया है ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। माननीय रावत जी ने ये जन विचारधारा की जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लेसन्स जाएंगे, बहुत सारे इससे विचारों का आदान प्रदान होगा। और मेरा ये मानना है कि यदि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी इफेक्टिव ट्रेनिंग की जाए सर, बिकॉज हर जगह जैसे पार्लियामेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्या हम उत्तराखंड में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर MLAs बट फॉर अदर पीपल, दोज हु आर विलेज रिप्रेजेंटेटिव और जितने भी ग्राम पंचायत लोग में इन्वॉल्व है, उनकी ट्रेनिंग उनकी ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नेंस इज़ अ मेजर इशू जिसकी बात हम बार बार करते हैं।
और ट्रेनिंग ऑफ मिड कैडर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये बात कोविड के दौरान बिल्कुल साफ उभर के आई कि ऊपर से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस कुछ और थे, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हो रहा है फील्ड में, और नीचे लेवल तक कुछ जानकारी नहीं है। आई थिंक यदि आप गवर्नमेंट के मिडिल लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को फोकस करेंगे तो आपके जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, आपको जो बजट जितना भी अनयूज हो रहा है, 50% अनयूज हो रहा है सपोज इन मुख्यमंत्री पलायन योजना में, तो मेरे ख्याल से वो सब बजट अच्छा यूटिलाइज होना शुरू कर देगा। और एजुकेशन हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा ये सबसे बड़ा मेरे कोर टॉपिक मेरे पास होता है कि कैन वी थिंक ऑफ डेवलपिंग all 95 block headquarters of उत्तराखंड into a growth centers। ये माननीय त्रिवेंद्र जी ने भी किया था, उन्होंने मेरे को ग्रोथ सेंटर्स की बात उन्होंने बहुत पहले की, जब अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने ग्रोथ सेंटर की बात की थी। ये ग्रोथ सेंटर मेरे विचार से सर कि ये ग्रोथ सेंटर में जो है दी शुड बी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी। वहाँ पे एजुकेशन के लिए मास्टर के लिए सिर्फ मतलब एजुकेशन के लिए सिर्फ मतलब जो है स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, उनके रहने की व्यवस्था करें। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो वहाँ पे एजुकेटेड यूथ जा रहा है एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास दे आर नॉट हैविंग गुड कनेक्टिविटी, कुछ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। उसके लिए जो है आप उनको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम करें। आप जो है कि बाई चांस किसी का गाँव में एक छोटे जो आजकल ट्रैक्टर खराब हो गए हैं, आप लास्ट माइल सर्विस वहाँ पहुँचा पा रहे नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उसको कोटद्वार लाने की जरूरत नहीं है, उसको देहरादून लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से यदि इस टाइप से लास्ट माइल सर्विसेज यदि आप ब्लॉक हेडक्वार्टर में कर दें, उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर बना दें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है कि लोग फिर जो है विद इन ब्लॉक ही माइग्रेट करेंगे, काफ़ी लोग विद इन ब्लॉक माइग्रेट करेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए लैंड पूलिंग, क्योंकि सारी जंगलात में जगह घेरी हुई है, सब जगह लैंड पूलिंग चाहिए होगी, पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल दोनों चाहिए होगा उसके लिए, और एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिटिकल विल पावर चाहिए होगी। क्योंकि पॉलिटिकल विल पावर वहाँ पे है तो वो ग्रोथ सेंटर जो है मेरे ख्याल से 3 साल के अंदर जो है पूरे फुल्ली फ्लेज ग्रोथ सेंटर डेवलप हो सकते हैं। और एक अनदर एक डिमांड है कि जो अभी डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि माइग्रेशन पलायन बहुत हो गया, नेगी जी बताएंगे, पलायन होते जा रहा है, और मैंने बताया था कि 40% युवा और बैठे हुए हैं मजदार में कि वो आपका पलायन करें। तो यदि आप 6 शेड्यूल की डिमांड नहीं करेंगे कि हमको मतलब जो है कि उत्तराखंड में सीट जो है कम से कम, क्योंकि हम लोगों ने डिमांड उत्तराखंड हिल की थी, मतलब बेसिकली हिली स्टेट की डिमांड की थी। क्या आज सॉरी मैं दिस इज द काइंड ऑफ थिंग बट आई ऑलवेज नेवर हेजिटेट टू से दिस कि यदि क्या वो डिमांड मतलब हम लोग क्या वास्तव में मीट आउट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, कि अभी भी वो रीजन इनइक्वलिटी के मामले में सबसे मतलब जो है अनइक्वल रीजन है, अभी भी सारी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो क्या हम लोगों का मतलब जो है आइडेंटिटी द काइंड ऑफ जो हम लोगों ने जिसके लिए स्टेट के इन्विजन किया था, इट इज आई थिंक इज गोइंग टू बी सॉल्व थ्रू दिस 6 शेड्यूल। तो यदि हमें इसके लिए भी कुछ हमें चिंतन बनने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इसका उसी का कंसर्न है कि मिस्टर वॉइसिंग अगेंस्ट डिलिमिटेशन, आई थिंक दीज आर कपल ऑफ थिंग्स कि जो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फूड फॉर थॉट, दिस इज नॉट ए पेपर, दिस इज नॉट ए प्रेजेंटेशन, ये बेसिकली ये था कि पलायन तो आप सभी लोगों को पता है कि पलायन हम लोग सभी पलायन किए हुए हैं, बट पलायन जो है यदि किसी पलायन की यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यदि ज़्यादा हो, मतलब यदि जो बंदा वहाँ पलायन करके बाहर दिल्ली में जा रहा है, वहाँ पे वो लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली एक महिला जो वहाँ पे गांव में खेती बाड़ी करती थी, एक प्रोडक्टिव एजेंट थी, वो महिला आज की डेट में दिल्ली में और देहरादून में आकर के एक घर में बैठे गृहिणी बन गई है। तो क्या हम लोग इस पोटेंशियल पे लॉस कर रहे हैं? आई थिंक दीज आर द मेजर इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी डिलीवर्ड। थैंक यू वेरी मच।